हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं आपको 9th स्टैंडर्ड की पोइट्री का चैप्टर सैम्पैथी जो है उसका आज आपको फुल एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए। और इसके राइटर हैं चार्ल्स मैके। चलिए लेसन शुरू करते हैं। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हेयर हिज लुक्स वेयर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड्स। देखिए, ये तो एक कड़वा सच है कि अगर कोई आदमी तकलीफ़ में हो और आप उसको अगर हमदर्दी के दो लफ्ज़ ना बोलें और भले ही उसको कितना ही पैसा दे दें, उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमदर्दी रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपैथी, हमदर्दी, उसी चीज़ के बारे में राइटर कह रहा है। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सॉरो मीन्स होता है दुख। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको हिंदी भेजूंगा इसकी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। सॉरो मीन्स होता है दुख, और जो डीप डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है बहुत ही दुखी, और प्राउड का मतलब होता है घमंडी, और लुक्स का मतलब दिखाई देना या दिखना वगैरह वगैरह। काइंडली वर्ड्स का मतलब होता है हमदर्दी वाले लफ्ज़, यानी आप जो हमदर्दी वाले लफ्ज़ बोलते हैं तो उनको हम काइंडली कहते हैं। अब देखिए लाइन क्या कहती है। एक ये कवि क्या कहता है कि एक बार, ये अपने ऊपर कवि लिख रहा है, एक बार कवि बीमार पड़ गया और बिस्तर पर लेटा था और बहुत ही दुखी था, परेशान भी था, दुखी भी था, और बीमार था तो उसको ज़ाहिर सी बात है मदद की ज़रूरत होगी। तो उसको एकदम एक इंसान ने सुना, और वो इंसान बहुत ही अमीर था लेकिन घमंडी था। उसने क्या किया, वो कवि के पास आता है, यानी बीमार इंसान के पास आता है और उसको कुछ पैसे दे देता है, लेकिन हमदर्दी का एक भी लफ्ज़ उससे नहीं बोलता है और चला जाता है। आगे देखिए क्या होता है। माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity। देखिए, गोल्ड मीन्स सोना होता है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड का इशारा पैसे से है, धन से है। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पास्ट का मतलब होता है माई सॉरो पास्ट का मतलब गुजर जाना। आई पेड हिम बैक, पेड बैक का मतलब होता है जो कर्जा लिया गया है उसको चुका देना। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा या तनकर खड़ा होना। जब आदमी होता है ना, वो तनकर खड़ा हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे झगड़ा वगैरह जब होता है, लोग सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं तनकर। उसके बाद आता है देन स्टूड इरेक्ट का मतलब तनकर खड़ा होना। एंड स्पोक माई फ्रेंड एंड ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद देना या दुआ देना। और चैरिटी का मतलब होता है दान करना, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भीख में कुछ पैसा देना। ठीक है, चलिए। तो ये जो मैंने आपको लाइन पढ़ के सुनाई, इसमें राइटर जो है फिर कह रहा है कि आपने पहले सुना कि एक शख्स आया था, बहुत अमीर था,
उसने आकर उसको कुछ पैसा दिया, लेकिन एक भी लफ्ज़ उसने हमदर्दी का नहीं बोला और चला गया। अब दोबारा में इन लाइन्स के अंदर राइटर कह रहा है कि मेरा दुख दूर हो गया, यानी मैं ठीक हो गया और हेल्दी वेल्दी भी हो गया, तंदुरुस्त भी हो गया, लेकिन जो मुझे उसने पैसा दिया था वो मैं अब उसका चुका दूंगा। और चुकाने से मतलब कि उसने हमदर्दी का एक भी लफ्ज़ नहीं बोला था, तो वो पैसा उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक था, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया कि जब ठीक हो गया, हेल्दी वेल्दी हो गया, वो उसके पास गया और सीना तान कर खड़ा होता है और उसका पैसा उसको वापस कर देता है और उसकी तारीफ़ करता है कि भाई आपने उस वक्त मेरी मदद की, इसका शुक्रिया। लेकिन मैं उससे अब पूरी तरह से आज़ाद हूँ, यानी उसका मेरे ऊपर कोई एहसान अब नहीं है, क्योंकि उसने जो दिया था मैंने उसको वापस कर दिया। ये राइटर कह रहा है इन लाइन्स के अंदर। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। देखिए, हमदर्दी अगर इंसान के पास नहीं है तो सारे काम उसके बेकार हैं। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसका मतलब बताता हूँ। वांट का मतलब होता है चाहना, और वॉच्ड का मतलब होता है देखभाल करना, और बाउंड BOUND बाउंड का मतलब होता है बांधना, यानी पट्टी बांधना, और पेन का मतलब दर्द होना। अब यहाँ देखिए राइटर जो है इन लाइन्स में कहता है कि मैं एक बार फिर बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया, और मुझे असलियत में ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी? क्योंकि मैं लेटा हुआ था, मुझे ज़रूरत थी सपोर्ट की, एक ऐसे इंसान की जो मेरी कुछ हेल्प कर सके। क्या हुआ, अचानक एक गरीब आदमी रास्ते से निकल रहा था, उसने मुझे देखा, मेरे पास आया। आने के बाद उसने मेरा सिर दबाया। अब चूँकि मुझे बहुत तेज़ बुखार था, तो उसने बेचारे ने पानी में पट्टी भिगोई और मेरे सर पर रखी, और मुझे खाने पीने के लिए उसने पानी भी दिया, और इस तरह से उसने कई बार मेरी हेल्प की। कई दिन और कई रात उसने मेरी हेल्प की। एक ही ये काम हुआ। अगली लाइन देखिए क्या कहता है राइटर। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हेल्प, पैसे से हेल्प करना और वर्डिंग हेल्प करना बहुत फ़र्क होता है। लास्ट 4 लाइन देखिए। हाउ शैल आई पे बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। पे का मतलब होता है चुका देना। मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे चुका दिया। और फार का मतलब होता है यहाँ पर FAR, फार का मतलब अधिक, बहुत ज़्यादा। और हेवनली, हेवनली का मतलब कि हमें क्या बोलते हैं, ईश्वरीय ताकत जो मिलती है हमें, जो कुदरती जो ताकत मिलती है उसको हेवनली बोलते हैं। और सिंपैथी हमदर्दी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। हाउ शैल आई पे बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। राइटर यहाँ पर कहता है कि एक वो शख्स था जिसने पैसा मुझे दिया था, और एक ये शख्स है जिसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। अब इसके बारे में वो कहता है कि उस
गरीब इंसान ने जो भी कुछ मेरे लिए किया, आप मुझे बताइए क्या मैं उससे आज़ाद हो सकूँगा? कभी नहीं। मैं उसका ये कर्ज़ा कभी नहीं चुका सकता। बेशक धन जो है या सोना है, बहुत बड़ा पैसा होता है सोना, लेकिन उससे भी महान और बड़ी चीज़ जो होती है वो दैवीय सहानुभूति, यानी अपनी आपकी ज़ुबान से बोले गए हमदर्दी के लफ्ज़ उस सोने से भी कहीं ज़्यादा महान होते हैं, कॉस्टली होते हैं। इसलिए इंसान को सिंपैथी रखना चाहिए। तो ये थे हमारी इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर सिंपैथी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वैसे मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके फ़ौरन बाद आपको अगली वीडियो मिलेगी समरी की। थैंक यू सो मच।